हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए सबसे पहले लास्ट क्लास के कुछ होमवर्क की बात कर ली जाए। लास्ट क्लास भी हमने आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए थे जिसमें डेबिट और क्रेडिट आपको डिटरमाइन करना था। टोटल इसमें 8 पॉइंट्स हमने आपको दिया था, जिसमें फर्स्ट 6 पॉइंट तो आपके ठीक थे, होने वाले थे और सभी बच्चों ने कर भी लिया। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 वो थोड़ा ट्विस्ट था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें मैंने आप लोगों के प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए डाला था। इसमें भी कुछ बच्चों ने उसे भी कर लिया, जैसे आदित्य सिकरिया और शिवांगी, इन्होंने पॉइंट नंबर 7 और 8 बिल्कुल करेक्ट किया है। वेरी वेरी एक्सीलेंट। प्रगति ने भी पॉइंट नंबर 7 हैंडल कर लिया, पॉइंट 8 में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, फिर भी 7 हैंडल करने के लिए वेरी गुड। बाकी सारे बच्चों ने 6 तक तो कर लिया। 6 तक करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो गुड है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। लेकिन अंकित राज, उसने पॉइंट 6 तक कर लिया, पॉइंट 7 भी हैंडल कर लिया, लेकिन सवाल नंबर 8 पे सवाल उठा दिया कि सर ये तो सवाल ही गलत है। देखिए, सवाल बिल्कुल करेक्ट है, सवाल गलत करने के लिए वेरी बैड। और विमल राजगुप्ता, उन्होंने भी अपनी दोस्ती निभाई और उन्होंने भी साथ दिया अंकित राज का कि सर हमें भी डाउट हो रहा है। बहुत गलत बात है। तो विमल और अंकित राज के लिए वेरी बैड। और वैसे भी चीते की चाल और आनंद सर के सवाल पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। तो इसीलिए क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था, ठीक था, तो ट्विस्ट था। आइए ना, चलिए थोड़ा उस होमवर्क पे चर्चा की जाए। एक बार क्रॉस टैली हम लोग कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए निकालिए अपना होमवर्क, देखा जाए। चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में था परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। चलिए फटाफट देखते चले। परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। तो देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश में 2 अकाउंट्स आपने खोले। एक गुड्स है इसीलिए परचेज अकाउंट, और दूसरा कैश आ गया है इसलिए कैश अकाउंट। बिल्कुल ठीक था। रियल नॉमिनल तो पहचान चुके, इसलिए मैं फटाफट सिर्फ डेबिट क्रेडिट बता रहा हूं। परचेज डेबिट और कैश हो गया आपका क्रेडिट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में था, 2 में है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, तो इसीलिए गुड्स है तो एक तरफ तो परचेज अकाउंट और दूसरा तरफ बताइए क्या होगा, सोहन्स अकाउंट। ठीक है जी। बताइए, परचेज को क्या किया आपने, डेबिट, और सोहन को क्या किया, क्रेडिट। ठीक है जी। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में सोल्ड गुड्स टू राकेश था। सोल्ड गुड्स टू राकेश। तो बताइए, पार्टी का नेम गिवन है, क्लियर नहीं है, कैश या क्रेडिट, तो इसको क्या माना जाएगा, क्रेडिट। दूसरी तरफ गुड्स है तो सेल किया तो एक अकाउंट सेल्स अकाउंट होगा, इसलिए एक राकेश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचा है, रिसीवर है राकेश, इसलिए राकेश डेबिट और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में था कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। ठीक, 2 पॉइंट क्या बनेगा,
कैश अकाउंट और दूसरा राकेश अकाउंट। ठीक, बताइए कैश अकाउंट डेबिट, चूंकि आया है कैश आपके पास, और राकेश क्रेडिट। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कैश पेड टू सोहन। पॉइंट नंबर 5, कैश पेड टू सोहन। तो आइए, एक तो आपका कैश अकाउंट और दूसरा सोहन अकाउंट। ठीक, पेड हुआ है तो कैश गया होगा, तो कैश बताइए क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रिसीवर कौन होगा, सोहन, तो सोहन को क्या करें आप, डेबिट। ठीक, पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 है सोल्ड गुड इन कैश। पॉइंट नंबर 6, सोल्ड गुड्स इन कैश। फिर आइए, सोल्ड गुड्स इन कैश में कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। सेल हुआ है तो कैश आया होगा, तो कैश डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। यहां तक तो लगभग सभी बच्चों के बिल्कुल करेक्ट थे, इसलिए बहुत ज्यादा हमने इसमें कुछ डिस्कस नहीं किया है। आइए पॉइंट नंबर 7, यहां कुछ बच्चों की गड़बड़ी हुई है। देखिए पॉइंट नंबर 7 में बोला पॉइंट नंबर 7 कह रहा है परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राहुल। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राहुल। अब देखिए यहां बच्चे ने गड़बड़ी क्या की कि इतना ज्यादा परचेज गुड्स, सेल गुड्स, कल लास्ट क्लास जो गुड्स को डिस्कस किया और उसमें हमने कहा परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट, सेल हुआ तो सेल्स अकाउंट, तो एकदम परचेज मई और सेल्स मई हो गए। ये जो परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न अकाउंट करना था किस कंटेक्स्ट में, ओनली फॉर गुड्स, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। तो हमने यहां पे वर्ड कंप्यूटर यूज किया, तो बताइए क्या हम इसे गुड्स बोले, नो। अच्छा सर कंप्यूटर भी तो कोई बेचता होगा, वो गुड्स नहीं हो सकता। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि कंप्यूटर का बिजनेस होता होगा तो वर्ड गुड्स यूज होगा, ना कि कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज हुआ इसका मतलब इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ गुड्स। गुड्स के लिए बताइए कौन सा वर्ड यूज होगा, गुड्स ही वर्ड यूज होगा, तभी आप परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट जैसे वर्ड यूज करेंगे। यहां तो कंप्यूटर, जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदा, वैसे कंप्यूटर खरीदा। तो इसीलिए बताइए क्या यहां पे परचेज अकाउंट होगा, नो। यहां पे कौन सा अकाउंट होगा, कंप्यूटर अकाउंट। तो ये बात याद रखें, अगर यही क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट डे पूछता तो लगभग सबका ठीक आता, सब लिखते कंप्यूटर अकाउंट, क्योंकि मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट ऐसा वर्ड यूज कर रहे थे। लेकिन परचेज गुड्स जब पढ़ा आपने तो इतना ज्यादा परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो गया कि सब परचेज सेल्स में आप डाइवर्ट करने लगे। यहीं पे ध्यान देना है कि जब केवल गुड्स हो तभी परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट जैसे वर्ड यूज करेंगे। यदि वर्ड कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग जैसे कोई भी वर्ड यूज करे, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ गुड्स, ये एक आपके एसेट्स के रूप में माना जाएगा। ठीक है जी। तो वर्ड कौन सा यूज होगा, कंप्यूटर अकाउंट। ठीक, और दूसरी तरफ बताइए फ्रॉम राहुल है तो निश्चित रूप से कैश या क्रेडिट क्लियर नहीं है और पार्टी का नेम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए दूसरी तरफ राहुल्स अकाउंट। ये तो सबने ठीक किया था, गड़बड़ी कहां हुई थी, यहां ज्यादातर बच्चे परचेज अकाउंट ले लिए थे। तो सबका क्लियर हो रहा है, सिर्फ गुड्स हो तभी परचेज सेल जैसा वर्ड, नहीं तो आप जो वर्ड दिया है वो वर्ड आप एज इट इज एज एसेट्स उसको ट्रीट करेंगे, वो वर्ड आप अकाउंट खोलेंगे। ठीक, बाकी डेबिट क्रेडिट आपने ठीक कर दिया था। कंप्यूटर अकाउंट बताइए परचेज हुआ है इसलिए कंप्यूटर आया, इसलिए डेबिट, और राहुल्स अकाउंट
गिवर है क्रेडिट। तो पॉइंट नंबर 7 क्लियर, ठीक कर लेंगे जिन्होंने गड़बड़ी की थी। नेक्स्ट वन आइए, पॉइंट नंबर 8। यहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी थी आपकी। पॉइंट नंबर 8 है आपका सैलरी पेड टू सुधीर। अब इसमें देखिए मोस्टली बच्चों ने जो गड़बड़ी की थी, ध्यान से देखिए, नोट अभी नहीं करेंगे, उन्होंने लिखा सैलरी अकाउंट और दूसरा सुधीर अकाउंट। ये ज्यादातर बच्चों ने वर्ड यूज किया। तो देखिए लास्ट क्लास ही मैंने वो कॉन्सेप्ट दिया था और उसको कितना बेहतर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वही इसमें मैंने चेक करने के लिए दिया था इसे। कि यहां देखिए मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि यदि आपका कैश पेड हो जाए या रिसीव्ड हो जाए तो पार्टी को भूल जाइए। हाँ जी, ऐसी बात की थी। उधार है तो पार्टी को याद रखना है, लेकिन अगर उधार नहीं रहा तो फिर आप पार्टी को भूल सकते। तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि यहां जो वर्ड आपका, यहां ध्यान से देखिए, जो वर्ड आपका पेड वर्ड यूज कर रहा है, ये पेड वर्ड कहीं ना कहीं कैश को डिनोट करता है। बताइए, सैलरी पेड कर दिया तो इसका मतलब कैश में पेड हो गया होगा, तो कैश को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, फिर यहां 3 एक पेड में ही छुपा हुआ है, सैलरी, कैश और सुधीर। ये 3 वर्ड आ गए और 3 पे 2 अकाउंट्स खोलना है। तो ऐसे में सैलरी अकाउंट तो आएगा, कैश और सुधीर में बताइए किसको ले, तो वही बात, कैश आ गया, सॉरी कैश पेड कर दिया तो पार्टी को भूल जाइए। इसीलिए यहां सुधीर अकाउंट नहीं होगा। बताइए यहां क्या होगा, यहां होगा कैश अकाउंट। समझ आ रहा है? जैसे आदित्य और शिवांगी ने बिल्कुल सही किया था। बाकी बच्चों का क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, सैलरी पेड वर्ड जो दिया है, पेड में कैश छुपा हुआ है, रिसीव्ड वर्ड में, ये पेड वर्ड में, ऐसे में कैश आपका छुपा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कौन सा अकाउंट लेना चाहिए, कैश अकाउंट लेना चाहिए। ठीक है जी। तो बाकी तो आप आगे तो आप समझ ही रहे हैं इसको कि सैलरी आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जरा इसे नोट कर लेंगे आप लोग। बताइए, नोट कर लिया? तो ये है लास्ट क्लास का होमवर्क। पॉइंट नंबर 7, 8 में कुछ दिक्कतें हुई थी, क्लियर है? चलाइए जरा पॉइंट नंबर 8 पे भी कुछ और एग्जांपल पॉइंट नंबर 8 के बेस पे ही आगे देख लेते हैं हम लोग। वैसे आइए देखें, नेक्स्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिर देखिए। जैसे कुछ ऐसा हो सकता है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब मकान मालिक। देखिए ट्रांजैक्शन गलत नहीं होते, कुछ भी बोले जा सकता है, आपको अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना उसको देखना। ट्रांजैक्शन तो हुआ है। अब वो या तो बोल सकता है रेंट पेड, या वो ये भी बोल सकता है रेंट पेड टू महेश, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड टू राहुल, कुछ भी बोल सकता है वो। तो यहां पे बोला रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो यहां फिर देखिए वर्ड पेड कहीं ना कहीं कैश को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए लैंडलॉर्ड दैट इज योर पार्टी, उसको भूल जाइए और बताइए आपको क्या करना चाहिए। आपको करना चाहिए एक रेंट अकाउंट और एक दूसरा कैश अकाउंट, ना कि लैंडलॉर्ड अकाउंट। फिर आगे बढ़े, रेंट डेबिट होगा चूंकि पेड किया एक्सपेंसेज, और कैश आपका क्रेडिट होगा।
ठीक है जी, नोट करते चले। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे एक वर्ड दे देता है सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया। आइए फिर बताइए, तो आसान है, अब सीख गए आप। एक तरफ आप सैलरी अकाउंट करेंगे और दूसरी तरफ बताइए क्या करेंगे, कैश अकाउंट। सैलरी जो कि पेड हुआ है, खर्चा है, डेबिट, कैश, क्रेडिट। ठीक है जी, एक और एग्जांपल, इंटरेस्ट received from Mohan. Interest received from Mohan. तो आइए फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो अकाउंट खोलें, एक इंटरेस्ट अकाउंट और एक, बताइए मोहन से अकाउंट कर दें? नो, यहां पे बताइए क्या करना चाहिए, कैश अकाउंट। ठीक है जी, यहां पे करेंगे हम लोग कैश अकाउंट। अब बताइए किसको डेबिट किसको क्रेडिट करें? हाँ सर, इंटरेस्ट को डेबिट कर दीजिए, कैश को क्रेडिट। इस बार ध्यान दीजिएगा, इस बार कौन सा वर्ड है, इस बार रिसीव्ड वर्ड है। तो रिसीव्ड में बताइए कैश आया होगा, इसलिए कैश को करें डेबिट और इंटरेस्ट को करें क्रेडिट। तो बताइए क्लियर हो रहा है? इस तरह के बहुत से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि यदि आप कैश रिसीव्ड और पेड कर लिए तो कैश अकाउंट जरूर आना चाहिए। इसके लिए पार्टी की कुर्बानी देनी होती है, आप पार्टी की कुर्बानी दे दीजिए, भूल जाइए उसको। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और मैं यहां साथ में कोरिलेट कर देता हूं। कई बच्चे ज्यादा सोचने लगते हैं तो ऐसे डाउट्स आ जाते हैं। यहां तक हो गया, तो एक और एग्जांपल। ऐसा ना सोचे तो अच्छा है, लेकिन अगर दिमाग में आता है तो उसका क्लेरिफिकेशन मैं पहले कर देता हूं। यहां लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। तो बताइए इसके दो अकाउंट कौन कौन से खुलते हैं, एक कैश अकाउंट और एक राहुल अकाउंट। अब कई बार जब रेंट पेड इंटरेस्ट रिसीव्ड जैसे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और पार्टी को भूलते हैं, तो उस बात को यहां को रिलेट करते हैं कि सर यहां पे भी तो कैश आ गया, तो राहुल पार्टी को क्यों नहीं भूले? तो देखिए वहां क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि सर वहां 3 पॉइंट आ जा रहा था, सैलरी, कैश, पार्टी का नाम, रेंट, कैश, पार्टी का नाम। तो ऐसे में हमने कहा लेंगे कोई दो ही, और उसमें हमने कैश को इंपॉर्टेंस दिया कि कैश आना जरूरी है, इसके लिए पार्टी को आप भूल सकते हैं। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन में तो देखिए सिर्फ दो ही आपके अकाउंट ही खुल पा रहे, और हमने कहा दो तो खुलेंगे ही खुलेंगे, ना एक हो सकता है ना 3 हो सकता है। इसलिए यहां कोई लड़ाई नहीं है कि किस 3 में से 2 को चुने, इसीलिए बिल्कुल यहां पे लाया जाता है। और कैश आपका यहां चूंकि कैश बताइए छूट रहा है, कैश तो अकाउंट आ ही गया, इसके बाद अगर आप पार्टी को ला सकते अगर 2 अकाउंट में तो ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट। ठीक है जी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कि वहां छोड़ा यहाँ क्यों नहीं, वहां 3 था, 3 में 2 चुनना था, तब हमने कहा कैश जरूर आना चाहिए, इसमें तो ऑलरेडी कैश आ ही रहा है, दूसरा पार्टी ही है तो फिर हमने ले लिया पार्टी को। तो बताइए सारे ट्रांजेक्शन ध्यान में रहेंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो आइए आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट अब आपका कंप्लीट होने जा रहा है। एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वर्ड है हमारा कैपिटल। वर्ड कैपिटल, तो पेज पे हेडिंग डाले वर्ड कैपिटल। सॉरी, देखिए ये वर्ड कैपिटल का अगर अकाउंट के कंटेक्स्ट में अगर मीनिंग समझें तो जो बिजनेस का मालिक है दैट इज प्रोप्राइटर, वो बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, यानी घर से बिजनेस में जो भी पैसा लेकर आता है वो सब कैपिटल के रूप में, वही उसी को कैपिटल बोलते हैं। तो एक लिख भी लीजिए साथ में, कैपिटल मीन्स अमाउंट invested by the proprietor in a business enterprises। बिजनेस इंटरप्राइजेज में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बाय द प्रोप्राइटर, मालिक द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, वो कैपिटल कहलाता है। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, जो बिजनेस का ऑनर है उसी को हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो वो जो भी पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो आपका कैपिटल कहलाता है। हाँ, ये अमाउंट जरूरी नहीं है कि कैश में ही हो, ये किसी गुड्स के रूप में भी हो सकता है, किसी एसेट्स के रूप में भी हो सकता है। जैसे सोचिए कि मैंने क्लास स्टेबल किया, तो क्लास में स्टेबल करने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत हुई, तो ठीक है जी, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे या फादर से जो भी है मैंने लेकर इसमें कैश लगाया हमने इस क्लास रूपी बिजनेस में। तो बताइए इस बिजनेस के लिए क्या होगा, वो आपका कैपिटल होगा। साथ ही साथ मुझे कुछ चेयर्स लेने थे, तो मेरे घर में ऑलरेडी मान लीजिए कि 100 चेयर पड़े हुए थे, तो फिर पापा ने कहा कि बेटे अब नया चेयर क्या खरीदोगे, ऑलरेडी घर में चेयर है, तो यही चेयर ले जाओ अपने क्लास के लिए। तो मैं वो चेयर्स को उठा के अपने क्लास में लगा दिया। क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान दीजिएगा, कि चेयर बताइए हमारे इस क्लास रूपी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस वर्ड में यूज कर देता हूं के लिए, बताइए वो कैपिटल है या नहीं है। तो बिल्कुल वो चेयर कैपिटल कहलाएगा। केवल कैश में ही जो लाया वो कैपिटल नहीं, कैश, गुड्स, एसेट्स जो भी लेकर आ गया वो सब कैपिटल होगा। तो एक लाइन और लिख लीजिएगा कि अमाउंट में बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स, कैश, गुड्स और एसेट्स, ठीक है जी, इस फॉर्म में हो सकता है। तो सिंपल कैपिटल का मतलब समझ आ रहा है कि मालिक, ऑनर, प्रोप्राइटर ने जो इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में वो सब कैपिटल है। वो कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है या एसेट्स में हो सकता है। अब आइए इसकी जरा हमने, जैसे एग्जांपल में हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, ये फटाफट पहले नोट कर ले सब कोई। हो गई नोटिंग? तो चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बनते हैं, ट्रांजैक्शन के लैंग्वेज को भी ध्यान से देखेंगे। राम started business with
कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, लिखा रहेगा 5 लाख 10 लाख जो भी है। अब देखिए यहां ध्यान से कि यहां मुझे 2 अकाउंट बनाना है। कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इसलिए एक तो मैं कैश अकाउंट वर्ड यूज कर सकता हूं। अब मुझे यह बताइए कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए बिजनेस 5 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ, तो 5 लाख बिजनेस में आएगा या जाएगा? ध्यान से सोचिएगा इस बात को। पहले बताइए, आप अकाउंटिंग जो करते हैं वो किसकी करते हैं? वो बिजनेस की करते हैं, घर की नहीं करते हैं आप। ये हम अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश से, तो बिजनेस में कैश आया या गया? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस में कैश आया है। कुछ बच्चे कहते नहीं सर, बिजनेस शुरू करने के लिए तो 5 लाख हमने खर्च किया, माल खरीदा वगैरह वगैरह जो भी है, फर्नीचर खरीदा, ये सब तो पैसा तो गया ना। नो, दैट इज अनदर स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो बिजनेस में वो 5 लाख रुपए आया, उसी के लिए वर्ड यूज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसके बाद आप फर्दर उससे अगर मान लो गुड्स खरीदते हो तो फिर अलग ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज गुड्स। आप फर्नीचर खरीदते हो तो अलग ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज फर्नीचर। तो फर्स्टली अगर मैं कह रहा हूं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश बिजनेस में आया। तो एक तरफ आपका कैश अकाउंट, और ये बताओ कैश अकाउंट क्या होगा? ये डेबिट हो गया क्योंकि कैश बिजनेस में आया। दूसरी तरफ बताइए, जब मैं लिख रहा हूं राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आया, उस कैश को देने वाला कौन है? गिवर कौन है? तो निश्चित रूप से यही राम है। तो राम है तो यहां पे मुझे लिखना चाहिए राम्स अकाउंट, और ये हो जाएगा क्रेडिट। हाँ जी, ध्यान से ट्रांजैक्शन का देखिए, इसके हम लोग अकाउंटिंग मीनिंग निकाल रहे हैं कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब राम ने बिजनेस को पैसा दिया है, कैश दिया है। ये अलग बात है, बिजनेस राम का ही है, तो इसलिए मैं तो अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहा हूं। तो बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट, देने वाला राम है, राम क्रेडिट। बट वही बोला, हु इज राम? तो राम इज अ प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस, ऑनर ऑफ दिस बिजनेस, मालिक है वो इस बिजनेस का। तो मालिक है, और मालिक का अगर नाम लिखा जाए राम्स अकाउंट, तो कोई अदर पर्सन, आउटसाइडर भी अगर हमें पैसा देता है, कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, रोहन, कोई भी, तो सर तब भी आप कैश अकाउंट और रोहन अकाउंट लिखते हैं, वो आउटसाइडर है। और उसी तरह से अगर राम को भी आपने अगर क्रेडिट किया, तो यहीं पे अकाउंटिंग कहता है कि अपने ही बिजनेस में बेगाने की तरह दिख रहे हैं, आउटसाइडर की तरह दिख रहे हैं। राम कह रहे ये तो मेरा ही बिजनेस है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग कहता है राम आप अलग हो, मैं आपकी अकाउंटिंग नहीं, हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। और उसके हिसाब से सोचेंगे यू आर गिवर, ठीक है, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन राम कह रहा है कि प्लीज आप हमारे अपने ही बिजनेस में मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट मत कीजिए। तो इसलिए प्रोप्राइटर के लिए, जो खुद मालिक है, उसने इस बिजनेस को पैसा दिया और उसी का ये बिजनेस है, तो इसीलिए उसके लिए एक स्पेशल वर्ड डिनोट किया गया, द वर्ड इज कैपिटल। तो फर्स्ट इंस्टेंस जो लॉजिक आपका है, कैश अकाउंट और राम अकाउंट आना चाहिए। बट राम कौन है? वो इस बिजनेस का प्रोप्राइटर है, इस बिजनेस का ऑनर है, इसलिए अपने ही बिजनेस में वो आउटसाइडर की तरह ना दिखे, इसलिए उसको एक स्पेशल वर्ड से नवाजा गया, और वो वर्ड दिया गया, बताइए क्या? तो राम्स अकाउंट ना लिखकर हम इसी की जगह क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। बताइए, आई बात समझ में? तो वर्ड हम क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो इसीलिए फाइनली ट्रांजैक्शंस क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? यानी वर्ड कैपिटल बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोप्राइटर को ही, राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। राम इज अ प्रोप्राइटर। और इसलिए अगर मैं फिर पूछूं, बताओ कैपिटल अकाउंट किस टाइप्स में आना चाहिए? 3 ऑप्शन वही, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट।
तो ये राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और राम अगर पर्सनल अकाउंट है तो कैपिटल में बताइए कौन सा अकाउंट होगा, वो भी पर्सनल अकाउंट होगा। इसे याद रखें, कैपिटल वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। तो कभी भी एक तरह से स्पेशल ट्रांजैक्शन में ट्रीट होता है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अगर लिखते हैं तो उसमें कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहीं पे ध्यान रखिए, बच्चे इसे एक तरीके से याद कर लेते हैं। यहाँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बताओ ये क्लियर हो रहा है? तो यहाँ ध्यान रखें कि वहां पे वो प्रोप्राइटर ही था, लेकिन अपने ही बिजनेस में थोड़ा आउटसाइडर ट्रीट हो रहा है, तो इसलिए उसको स्पेशल वर्ड दिया गया कि वर्ड आपको कैपिटल यूज करेंगे। और इसीलिए कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोप्राइटर हुई जो पर्सन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका एक स्पेशल कह सकते हैं एक ट्रांजैक्शन की तरह। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब समझ जाएंगे, बिजनेस में कैश आया है, उसकी आपकी अकाउंटिंग है ये। और कैपिटल वर्ड को हमने यहां पे क्लियर किया। तो बताइए समझ आई बात? तो आगे बढ़े हम लोग। तो कैपिटल वर्ड पे ध्यान रखेंगे, उसका नॉर्मली कैपिटल आने का ट्रांजैक्शन आपका इसी ढंग से होता है। आइए आगे बढ़े। अब देखिए, आज हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे और लास्टली हमने देखिए, फिर मैं कह रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट कोई भी आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 4 कोई नहीं है। ये आपका स्टार्ट के कुछ चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट बातें लेके कलेक्ट किया हुआ ये बात है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि मैं जिस सीक्वल में आपको पढ़ाता जाऊं, आप प्लीज पेशेंस के साथ उस सीक्वल में पढ़ते जाइए। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है, वो तुरंत बुक उठाते कोरिलेट करते हैं कि हाँ ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 2 3, वो हो ये तो चैप्टर 1 कुछ और कह रहा है, 2 कुछ और कह रहा है, सर कुछ और कह रहे हैं। आप सिंपली यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मैंने इसमें कई साल सिर्फ यही रिसर्च किया है कि अकाउंट्स को कैसे पढ़ाया जाए जिससे वो आपको इजी लगे, इंटरेस्टिंग लगे और आपका बेहतर होल्ड हो। तो इसीलिए प्लीज मैं जिस सीक्वल में आपको पढ़ाता जाऊं आप पढ़ते जाइए। लास्टली जब आपका अकाउंट्स कंप्लीट होगा तो एक एक चैप्टर आप देखेंगे, सारे चैप्टर आपका फुल फ्लेज कवर हो जाएगा, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो ना ढूंढे बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा चैप्टर है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर जो शुरू करेंगे वो जर्नल का टॉपिक होगा, जो स्टार्ट के कुछ चैप्टर छोड़ के डायरेक्ट बात करेंगे। आप कोई चिंता नहीं करेंगे, सारे चैप्टर्स आपके कवर होंगे, बस उसका सीक्वल थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है जी, तो आइए लास्टली इस चैप्टर में बेसिक बातों में मैं अब कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करूंगा कि फाइनली जो हम लोगों का अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो प्रोसेस का क्या सीक्वल होता है, कैसे कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, कहां से शुरुआत होती है और कहां जाके हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट होता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो आइए जरा देखें। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग वर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। हेडिंग डालिए अकाउंटिंग प्रोसेस। तो हमारा अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। तो देखिए, अकाउंटिंग में सबसे पहले आपके पास आता है ट्रांजैक्शन, लेन देन, माल बेचा, खरीदा, फर्नीचर परचेज किया, गुड सोल्ड किया, कैश क्रेडिट, कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश पेड टू सोहन। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन हमेशा याद रखें, ये ट्रांजैक्शन गिवन होता है आपका। ट्रांजैक्शन हमेशा ध्यान रखें, ये आपका गिवन होता है और इसी का यानी आपके क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दिए होंगे और उस ट्रांजैक्शन से फिर आपको क्या बनाना है। तो देखिए ध्यान से, फिर आपका बनेगा फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज जर्नल। ट्रांजैक्शन से आप क्या बनाएंगे, जर्नल। जर्नल से फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर आप बनाएंगे लेजर। ट्रांजैक्शन गिवन है, ट्रांजैक्शन से बनाया आपने जर्नल, फिर जर्नल से बनाया आपने लेजर।
लेजर से फिर थर्ड स्टेप आपका होता है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप आपका ट्रायल बैलेंस। इसी सीक्वल में आपको अकाउंटिंग करनी होती है। प्रैक्टिकली भी आप आएंगे तो जो आपको क्लाइंट से जो आपको डेटा जिसको कहते हैं मिलना, वो क्या मिलेगा? वो ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड आपको दे देगा। हाँ, ये हमने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की है। अब उस ट्रांजैक्शन से आपको क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले जर्नल, जर्नल से फिर क्या बनाइएगा? लेजर, लेजर से फिर क्या बनाइएगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप, और जिसको हम लोग फाइनल स्टेप कह सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट स्टेप क्या बनेगा आपका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यानी ध्यान देंगे आप, आपकी शुरुआत जो होती है वो जर्नल से होती है और वो कंप्लीट कहां होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम एक फाइनल अकाउंट्स भी होता है। कुछ लोग पुराना, पहले हम लोग फाइनल अकाउंट्स वर्ड से ही इसको जानते थे, आज के दिन में इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जान रहे हैं। बट दोनों वर्ड अगर देखें तो प्रैक्टिकली चलते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और नाम जो होता है वो नाम होता है फाइनल अकाउंट्स। निकलेंगे, ये फाइनल अकाउंट्स है। इसमें नॉर्मली आपको 3 अकाउंट्स तैयार करने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, सब सीखेंगे। तो यही सीक्वल होती है, यही प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। ट्रांजैक्शन गिवन होगा, ट्रांजैक्शन से बनाएंगे जर्नल, जर्नल से बनाएंगे लेजर, लेजर से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइनल अकाउंट। तो शुरुआत जर्नल से कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो जाएगी। यही हमें चैप्टर बाय चैप्टर इसको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर जर्नल को। तो नेक्स्ट क्लास हमारा, जिसमें बुक की अब जरूरत पड़ेगी, हमने कह दिया था बुक अब सबको जरूर ले लेना है। 1-2 बच्चे कह रहे थे सर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो प्लीज फिर जाएंगे, जरूर अवेलेबल आप हो जाएगा। तो आप बुक जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग जर्नल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नया टॉपिक होगा। और इसी सीक्वल में लेजर, ट्रायल बैलेंस और बीच में कुछ और भी चैप्टर्स आते जाएंगे, उसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यही कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहीं पे मैं क्लास रोक रहा हूं। फ्रेश टॉपिक हम लोग फ्रेश डे से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर होगा जर्नल। ठीक है जी, तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।